हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी बुक है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अब हो सकता है आप ऐसा सोचें हो कि मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे सोशलाइजिंग ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन नहीं सकते और लोगों के बिना, और और लोगों की हेल्प लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। या ये भी हो सकता है कि आप एक एक्सट्रोवर्ट हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हो नए दोस्त बनाने के लिए, लेकिन तब भी आपको ये बुक पढ़ने से फायदा होगा, क्योंकि काफी चीजें हैं सोशल डायनामिक्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चाहे आप जैसे भी हो, ये हर किसी के लिए एक मस्ट रीड है। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि हर किसी के पास टाइम नहीं होता है बुक पढ़ने का, इसीलिए मैं ये 4 पार्ट सीरीज बना रहा हूँ इस बुक में, जिसमें मैं इस बुक से आपको हर चीज बताऊंगा जो आपको पता रहनी चाहिए। ये पार्ट 1 है इस सीरीज की, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो फंडामेंटल टेक्निक जो आपको लोगों से डील करने से पहले पता होनी चाहिए। इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट टेक ओवर द बी हाइव। मेरा एक दोस्त था जो बहुत आवाज करके खाना खाता था जब भी हम लोग साथ में खाते थे, और मैं सही बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता था। मैं बस वहीं बैठा रहता था, मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आता था कि ये इंसान अपना मुंह बंद करके खाना खा ही नहीं पाता था। मैं इतना गुस्सा हो जाता था अपने दिमाग में ही, और एक दिन मैं एकदम से बर्स्ट कर गया। मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया, मैं चिल्लाने लगा, यार तुम अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं खाना खा पाते हो? 20 साल के हो गए, अभी भी 5 साल के बच्चे की तरह क्यों खाना खाते हो? जानवरों की तरह क्यों खाना खाते हो? ये मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। अब आपको क्या लगा कि इसके बाद क्या हुआ? क्या आपको लगा कि उसने बोला हाँ यार सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूँ, आज से मैं इंसानों की तरह खाने लगूंगा? ऑब्वियसली नहीं, वो उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गया और वो चला गया, और उसके बाद से भी उसने अपनी ये हैबिट नहीं बदली है। काफी लोग यही करते हैं, वो क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं दूसरों को और ये होप करते हैं कि वो अपना बिहेवियर करेक्ट कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है कि आपने किसी को क्रिटिसाइज किया और वो एक्चुअली चेंज हो गए? ज्यादातर टाइम लोग क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इनफैक्ट ना तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते और उल्टा वो ये सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम लोग दिखाते हैं कि हम लोगों के अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, हम लोग दूसरे का नजरिया समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड्स टू लिव बाय देता हूँ। अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम अब्राहम लिंकन की वाइफ और लोग जब सदर्नर्स को क्रिटिसाइज करते थे तो अब्राहम लिंकन ने कहा था और लोगों को क्रिटिसाइज ना करो, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही होते अगर हम लोग उनकी सिचुएशन में होते। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि आप बहुत बड़े हैं दूसरे लोगों से और आप दूसरे लोगों से ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हैं और कल्चर्ड हैं। हम सब लोग एक ही तरह के हैं और आपको यही चीज याद रखनी होगी दूसरे लोगों से बात करते टाइम। जब आप और लोगों से डील कर रहे होंगे तो हमेशा ये याद रखा करिए कि ह्यूमन बीइंग्स लॉजिक से नहीं सोचते हैं, वो इमोशन से सोचते हैं। हाँ, किसी का फ्लॉ उनको बताना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है, लेकिन अनलेस उन्होंने उसके लिए एक्चुअली पूछा है आपसे, आप बस एक बुरा काम करना है। कोई भी बेवकूफ किसी को क्रिटिसाइज और कंप्लेन कर सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है किसी को अंडरस्टैंड करना और फॉरगिव करना। दूसरों को गलत करने के लिए डांटने से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए। इससे आप और एम्पैथेटिक हो जाएंगे और आप दूसरे लोगों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। गॉड ने भी कहा है कि वो किसी इंसान को जज नहीं करेंगे जब तक वो मर ना जाए, तो फिर हम और आप क्यों करें? अब आप ये भी सोच रहे होंगे काफी लोगों को करेक्शन की जरूरत होती है, कुछ लोग तो गलत काम कर ही रहे होते हैं, तब उनका क्या करें? इसीलिए इस सीरीज के पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है कि वो बुरा भी ना माने और वो आपकी एक्चुअली बात सुन ले। तो ये था प्रिंसिपल नंबर 1, क्रिटिसाइज या कंप्लेन नहीं करिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो बिगेस्ट सीक्रेट जो आपको पता होना चाहिए दूसरों से बात करने से पहले। सिर्फ एक ही तरीका है जब कोई कुछ भी करता है, सिर्फ एक फंडामेंटल चीज है, और वो ये है कि उनको वो चीज करने का मन होना चाहिए। अब आप उनका कोई काम करने का मन कैसे करा सकते हैं? उनको कुछ ऐसा देके जिसकी उनको जरूरत है। और क्या ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोगों को चाहिए होती है इस दुनिया में लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है? ये शैलो चीजें नहीं है जैसे मनी या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ये और ज्यादा गहरी चीज है। ये है एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ। मेरे स्कूल में एक टीचर था जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए। अब यूजुअली कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था और हर कोई जैसे भी मन करता था वैसे टाई पहन लेता था। लेकिन एक दिन इस टीचर ने मुझे पकड़ लिया क्राउड में क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वो मुझे डांटने लगे कि वो तुम मेरी बात नहीं मानते हो, और मैं उनसे बहस करने लगा। मैं उनको
उनको सारे रीजंस बताने लगा कि मैं गलत क्यों नहीं था, कि सर देखिए सब लोगों की तो टाइप तो खराब है, तो आप सिर्फ मुझे ही क्यों पिक कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बस बोलता गया और उन्होंने कोई मेरी बात सुनी नहीं और वो मुझे ह्यूमिलिएट करते गए हर किसी के सामने। लेकिन अगले दिन उसी टीचर ने मेरे एक दोस्त को पकड़ा क्लास में वही सेम इशू के लिए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया एकदम बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने बस स्माइल किया और टीचर से कहा, हाँ सर हम समझ रहे हैं कि आप हम लोगों को और स्मार्ट बनाना चाहते हैं और आप बहुत सही कह रहे हैं, मैं अपनी टाई बाथरूम में जाके फिक्स कर लेता हूँ। फिर वो टीचर ने बस एकदम से हंस दिया, मेरे दोस्त के पीठ पे हाथ रखा और उसको जाने दिया। अब आप ये देखिए कि टीचर को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था मुझसे या मेरे दोस्त से, उनको मुझसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उनको इम्पोर्टेंट फील करा दिया, इसीलिए उनका सारा गुस्सा भी चला गया और वो एक रीजनेबल इंसान बन गए। चार्ल्स श्वाब ऐसे पहले अमेरिकन थे जिनको सैलरी मिली थी $1 मिलियन पर ईयर की। उस जमाने में जब $50 अ वीक भी बहुत अच्छा पैसा माना जाता था। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा रीजन सक्सेस का ये था कि वो दूसरों के अंदर एंथुजियाज्म जगा सकते थे और जब भी उनको कोई चीज पसंद आती थी वो दिल खोल के हर किसी की तारीफ करते थे। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर जाके लोगों की चापलूसी करने लगिए, ये ऑनेस्ट नहीं होता है। चापलूसी करना बहुत सेल्फिश काम होता है और अगर आप ये करेंगे तो हर किसी को पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं। आप हमेशा समझ जाएंगे कि आपको कोई मक्खन लगा के आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है क्योंकि उसको आपसे कोई काम है। ये चीज कभी नहीं काम करेगी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए, दूसरों के अंदर अच्छी चीजों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई ऐसी क्वालिटी देखें किसी के बारे में जो आपको पसंद हो तो उनको बता दीजिए। इनफैक्ट काफी बार शादियों में इसीलिए प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं लैक ऑफ अप्रिसिएशन। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए और उनको सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दिया करिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे और वो आपको हर तरीके से हेल्प कर देंगे। एमर्सन ने कहा था कि हर इंसान उनसे सुपीरियर है किसी ना किसी तरीके से, और यही माइंडसेट आपको भी रखना होगा। हमेशा ये सोचिए कि दूसरा इंसान आपको क्या सिखा सकता है, वो किस चीज में आपसे बेहतर है। इससे आप उनको उस बारे में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये जेन्युइन और सिंसियर लगेगा, जो बहुत ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू आप बस किसी को बता दीजिए कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल ये है कि लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स दिया करिए। तो अब लास्ट चीज जो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो से सीखें वो ये है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है कि उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए और उनको दिखाए कि वो अपनी विशेस कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज जो भी हम लोग लाइफ में करते हैं वो अपने लिए करते हैं। आप शादी करते हैं क्योंकि आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, या आप काम करने जाते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए। इवन जब लोग चैरिटी को पैसे देते हैं यूजुअली वो इसलिए नहीं कि वो बहुत सेल्फलेस हैं, वो इसलिए क्योंकि वो अंदर अच्छा फील करना चाहते हैं कि उन्होंने किसी की मदद कर दी। उनको तो ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो बस अच्छा फील करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। एक फनी इंसिडेंट हुआ था एंड्रू कार्नेगी के साथ, जो दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक थे। उनकी बहन के 2 बच्चे थे जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और वो बहुत परेशान थी कि उनके बच्चे लेटर वापस नहीं लिख रहे थे। तो एंड्रू ने ये कहा कि वो उनको जरूर रिप्लाई करवा देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर के एंड में उन्होंने लिखा कि मैं इस लेटर के साथ $5 अटैच कर दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो पैसे अटैच नहीं किए। फौरन कुछ ही दिन में उनके बच्चों ने वापस एक लेटर लिखा कि उनको पैसे नहीं मिले थे। अब ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है, लेकिन ये बहुत अच्छे से दिखाती है आपको एक फंडामेंटल चीज ह्यूमंस के बारे में, और वो ये है कि जैसे ही आप किसी और के नीड्स के बारे में बात करेंगे उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। ऑथर ने एक और एग्जांपल दिया था कि उन्होंने ये चीज अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई की। वो एक होटल में क्लासेस लिया करते थे और एक दिन उनको होटल के मैनेजर से नोटिस मिला कि उनका रेंट 300% बढ़ा दिया जाएगा। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह उनके ऑफिस में जाके बवाल कर सकते थे और कह सकते थे कि ये सब बकवास है, लेकिन उन्होंने ये किया कि वो कामली गए मैनेजर के पास और उन्होंने कहा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि हॉल्स खाली रहेंगे तो आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं और हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे कमा लें और एक्सपेंसिव इवेंट्स को करा के। लेकिन डिसएडवांटेज भी आपके लिए ये रहेगा कि आप मुझसे कोई पैसे नहीं रिसीव करेंगे क्योंकि मैं तो रेंट पे नहीं कर सकता, तो मैं तो चला जाऊंगा। इसके अलावा जितने लोग मेरे लेक्चर सुनने आते हैं वो आपका होटल देखते हैं और आपकी फ्री पब्लिसिटी होती है। अगर ये लेक्चर्स नहीं होंगे तो आपके होटल के बारे में सुनेंगे भी नहीं और वो यहाँ पे कभी आएंगे भी नहीं। अगले दिन उनको ये कहा गया कि उनका रेंट सिर्फ 50% बढ़ाया जा रहा था। अब वो ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे की नीड्स के बारे में बात की थी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यूट्यूब पे सबसे क्विक तरीका अपना चैनल ग्रो करने का कि आप दूसरे चैनल्स के साथ कोलैबोरेशन बनाएं। तो कभी भी मुझे और बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन बनाना होता तो मैं कभी भी उनको ऐसे नहीं अप्रोच करता कि मुझे क्या चाहिए। मैं
हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, उनके लिए एक टॉपिक डिसाइड करता था, स्क्रिप्ट लिखता था और सारा काम मैं खुद ही करता था। बेसिकली मैं उनको इतनी वैल्यू देता था और मैं कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगता हूँ। और इसी तरीके से मैंने देखा काफ़ी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कोलैबोरेशंस के लिए, लेकिन हमेशा वो यही लिखते हैं कि ये कोलैबोरेशन उनके लिए कितना अच्छा होगा। वो मुझे बताते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। और ये सबसे आसान तरीका है दूसरे की हेल्प ना लेने का। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को वैल्यू कैसे दी जाए, उनके लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनाइए। ऐसा सोचिए कि उनको क्या चाहिए और फिर आपको किसी से भी हेल्प मिल जाएगी। तो तीसरा प्रिंसिपल है कि दूसरे के अंदर एक वांट को आप जगा दीजिए। तो फाइनली 3 फंडामेंटल टेक्निक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। किसी को क्रिटिसाइज या कंप्लेन नहीं किया करिए, ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन दिया करिए और दूसरे के अंदर एक ईगर वांट को जगा दीजिए। ये याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 है 4 पार्ट सीरीज का। तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको पता चल जाए जब और पार्ट्स अपलोड करूंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।